मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं 15 लाख दे के टिकट खरीदता। और माननीय अखिलेश जी को कबाड़ शायद पसंद था, ये मेरी गलती थी कि मैं ईमानदार था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है पैसे मांगने की, और मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बना है। कोई भी ऐसी कच्ची गली बताओ और 10,000 रुपए हमसे 11,000 इनाम पाओ। मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जिसे हिंदू वोट पोल होता है। तो अखिलेश यादव जी खुद ही कोरोना में नहीं निकले थे, तो उनको तो एसी वाली राजनीति करनी है। तो हिंदुस्तान की राजनीति में आज एक ही चेहरा है, वो राहुल गांधी। वायदे करने वाला झूठा होता है, और मैं नेता नहीं हूँ। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। इस वक्त आपको पता ही है कि यूपी निकाय चुनाव नजदीक है और लगातार सभी पार्टियां अपने अपने जो प्रत्याशी हैं वो उतार रही हैं। बात हम कर रहे हैं आजकल पार्षदों से, और पार्षदों की राय जान रहे हैं कि भाई चुनाव नज़दीक है और हर बार की तरह उनके नए वादे होते हैं, नई रणनीति होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं कदम रसूल वार्ड पे, वार्ड नंबर 84 में। यहाँ के जो पार्षद हैं इनका जो जिक्र मैं आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लगातार काफ़ी सालों से 20 सालों से यहाँ पर पार्षद हैं, लेकिन इस बार एक नई चीज़ है और वो नई चीज़ ये है कि इस बार वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करूँ सगीर खान जी की, जो पहले तो आपने सपा नेता के रूप में उन्हें काफ़ी बार देखा है, लेकिन इस बार नई पार्टी यानी कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़े। तो चलिए सीधे बात करते हैं उनसे, और सबसे पहली वजह यही पूछते हैं कि पार्टी का हेरफेर कैसे हो गया। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहला सवाल तो यही, पार्टी का हेरफेर कैसे हो गया, सपा से कांग्रेस सीधे कैसे? अब मैं इस बारे में आपसे ये कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि हम लोगों को कोई इसमें सैलरी वगैरह नहीं होती है। अब समाजवादी पार्टी में टिकट बट रहा था जी, तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं 15 लाख दे के टिकट खरीदता। और कांग्रेस पार्टी को हीरे की पहचान जौहरी जानता है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को पहचान थी, उन्होंने हीरा खरीदा। और माननीय अखिलेश जी को कबाड़ शायद पसंद था, तो उन्होंने कबाड़ को खरीदना पसंद किया। सर, इतने टाइम से, इतने सालों से आप इस पूरे वार्ड को देख रहे हैं, मतलब पर्सनली लोगों को जानते हैं आप। हम लोग मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूं तो मैंने बचपन से आपको देखा है, क्योंकि मैं इसी स्कूल में, इसी वार्ड के स्कूल से पढ़ी हूं। और उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि सपा को अगर बात करें, क्योंकि हम सपा की ही बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें नहीं लगता कि नहीं, हम किसी और को क्यों नहीं टिकट दे रहे हैं? भाई, यहाँ से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में 2022 में पूजा शुक्ला जी को लड़वाया था, तो हम लोगों ने तन मन धन से उनको चुनाव लड़ाया ईमानदारी के साथ। 11,200 वोट हमारे वार्ड से पोल हुआ और 7,814 वोट उनको पोल हुआ। उसके बाद भी उन्हें लगता है कि ये मेरी गलती थी कि इतना वोट उनको पोल कराया। एक गलती ये थी कि मैंने 51,000 उनको चेक से दिया, चुनाव लड़ने के लिए मदद की। ये मेरी गलती थी कि मैं ईमानदार था। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव को देख रहे हैं हम, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, और निकाय चुनाव में बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इसी से पता चल जाता है कि हमारी कैसी पार्टी रहेगी, लोकसभा में क्या कर सकती है। और सपा ने जो ये अगर मैं और भी वोट की बात करूँ तो इधर टिकट का हेरफेर बहुत हुआ, और कहीं ना कहीं सपा पर ये आरोप लगे कि पैसे की वजह से उन्होंने बहुत सी सीटें जो हैं, बहुत से अपने जो बहुत पुराने दिग्गज, मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है पैसे मांगने की जी। वक्त आने पे मैं उसको बताऊंगा जनता के बीच जाके। तो सर, लग नहीं रहा है कि सपा कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर गई अपना जो इतने अच्छे, लाइक अगर आपकी बात करें तो इतने पुराने नेताओं को खोने का जो एक उन्होंने लिया है चांस, लग रहा है कि 2024 में भी इसका कुछ आएगा नतीजा? 2024 का जो रिजल्ट है जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं जो मुसलमानों के खिलाफ खास करके, तो मुसलमान अब किस उनको बता देगा उनकी औकात क्या है। लेकिन लगातार सपा कहते हैं कि हम मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों का अल्पसंख्यक की बात करते हैं लगातार, और उसके बाद इस तरह की जब आती है चीजें सर, आप लोगों से पता चलता है, क्या लगता है सर आपको कि मुसलमानों को सपोर्ट यादव 7% है और हम 22% है, शो हमारा 18-20% होता है। तो हमारी कितनी भागीदारी है कोरोना से लेके अब तक के अखिलेश जी ने दिखाई है कि मुसलमान क्या है। जैसे आजम खान जी और बेचारा आरिफ जी, जहाँ भी वो पहुँचते हो तब मुसलमान हो रहा है। इरफान सोलंकी का भी हश्र देखा है आपने जी। तो उनकी जो कार्यशैली है बाखूबी मुसलमान जान रहा है, और मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बना है,
हम फुटबॉल नहीं हैं कि हमको इस्तेमाल करो, हमारे जज्बातों से खेलो। और इंशाअल्लाह ताला ये औकात उनको पता चलेगी लोकसभा में। सर अगर अब मुद्दे पे आते हैं, पार्षद का चुनाव फिर से आप लड़ रहे हैं, एक बार इतने सालों से आप लड़ रहे हैं, जितनी अमूमन जो भी चीज़ें होंगी, जो भी कमियां होंगी, लगातार आप पूरी कर रहे होंगे। इस बार क्या नया रहेगा? क्योंकि आपके लिए तो एक तरह से ये पूरा बॉडी, पूरा घर है, सबके घर जाके सब चीज़ों की कमियां जो होती हैं वो पूरी हुई कर ही रहे हैं पिछले 20 सालों से। इस बार क्या नई चुनौती रहेगी, नए वादे रहेंगे? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, हमारे अपने लोग हैं, हमारे परिवार के, हमारे घर के लोग हैं। और अगर 100 लोगों को आप खड़ा करिए तो 99 के हम नाम पुकार के बुलाते हैं। तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। और जैसा कि लोग सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उनकी जमानत जब्त होगी। अगर मैं बात करूं लोगों की, कदम रसूल वार्ड के लोगों की, तो लोग कहीं ना कहीं आपको देखकर वोट देते हैं कि पार्टी को देख के वोट देते हैं, वो तो हमें लोग ही बता सकते हैं सर। लेकिन पिछले 20 साल से अगर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखकर वोट दे रहे हैं। इस बार लग रहा है कि हर बार की तरह कॉन्फिडेंस या इस बार पार्टी चेंज होने से कुछ है दिल में? देखिए, स्थानीय निकाय के चुनाव हो या प्रधान की हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। ये लोकल बॉडीज की चुनाव है, इसमें आपका नेचर क्या है, तो पब्लिक नेचर देखती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 35 साल हमने यहाँ पे दिए हैं और अपने लोगों पे हमें यकीन है और अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो भी रिजल्ट देगा बेहतर देगा। अच्छा, एक मेरे को एक बहुत टाइम से ये बात कहनी थी आपसे कि यहाँ के जो लोग हैं आपके रोड के इस पार के, वो तो तारीफ करते हैं, लेकिन रोड के उस पार जब हम जाते हैं तो कभी कभी ये सुनने को मिल जाता है कि नहीं, वो अपनी गलियों का तो काम कराते हैं, हमारी गलियों का काम ही नहीं कराते हैं, और वोट के टाइम पे आते हैं ऐसे नहीं दिखते हैं। आपके उस साइड के अगर मैं लोगों की बात करूं, मैं आपने सही कहा, मसालची टोला है जी। अब आप जाइए, अभी मैंने 1.25 करोड़ की निधि है हमारी, पूरा मसालची टोला में लगाया है। और मैं पब्लिक में मंच से ऐलान मैंने कई बार किया है कि कोई भी ऐसी कच्ची गली बताओ और 10,000 रुपये हमसे 11,000 इनाम पाओ। कोई एक गली बता दे कच्ची रह गई हो तो मैं हजरतगंज चौराहे पे माफ़ी मांगूंगा। तो इस तरह के सर जब बयान आते हैं आपके कि इतनी कॉन्फिडेंटली कहते हैं, और जब हम उधर जाते हैं तो अभी फिलहाल अभी तो मैं नहीं गई हूँ उस एरिया में, लेकिन जब हम पहले गए हैं तो यही कहने को होता था कि पानी की टंकियाँ लगवाते हैं आप लोग, नालियों की सफाई करवाते हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंडर में आती है, गलियों की सफाई हो, कूड़ा। तो ये मैंने बहुत बार सुना है कि जो नेताजी हैं, सगीर नेताजी जो है, अपने एरिया को देखते हैं, हमारे एरिया को नहीं देते हैं। अगर मैं आपको बात करूं, टारगेट जो होता है दूसरे कम्युनिटी जो है, उसका ये बहुत कहने को आता है कि अपने एरिया के अपने लोगों को सपोर्ट ज्यादा। एक लखनऊ में मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ कदम रसूल वार्ड में जिसे हिंदू वोट पोल होता है। मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जिसे हिंदू वोट पोल होता है, क्योंकि हमारे लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता, इंसानियत न दल कोई माने रखता है। पहले दिल है फिर दल है। सर आपने जैसे सपा से इतने टाइम से सपा से जुड़े रहे और कोरोना काल आया, सरकार भी थी आपकी, सपा की ये थी कि जो है आप उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो आपको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में सरकार देखा जाए तो सपा की नहीं थी। कोरोना काल में कुछ ऐसे चीजें आई हैं आपके सामने, कुछ ऐसा हुआ कि आपकी बजट पास होने में दिक्कत हुई हो, कुछ ऐसी परेशानियां आई कोरोना काल में? कोरोना काल में सरकार से तो कोई हमको आर्थिक मदद मिली नहीं, लखनऊ के लिए नहीं मिली। कोरोना में तो हमने एक अपना अनमोल रत्न खोया, हमारी अहलिया जी, उनका निधन हुआ कोरोना में। तो कोरोना में हमारे बहुत लोग हमसे जुदा हुए, तो ऊपर वाले से, ईश्वर से, अल्लाह से दुआ है कि उनकी बख्शिश फरमाए, उनको स्वर्ग में स्थान मिले। तो कोरोना में जितना हमसे हो सका अपने स्तर से किया, हमारे लोगों ने आपस में, हम लोगों ने चंदा करके किया जो भी हुआ। लेकिन सरकार से और या हमें समाजवादी पार्टी को हमने एक सजेशन दिया था कि पार्टी में फंड इतना है, 110 वार्ड हैं, अगर आप 1-1 लाख रुपए पर वार्ड को भी दे देंगे वहाँ के पार्षदों को जो जीते हारे हैं, तो वो कैंप लगा के कुछ लोगों की मदद कर देंगे ताकि पार्टी मजबूत होगी। तो उन्हें पैसे और लेने आते हैं, देने नहीं आते हैं। तो अखिलेश यादव जी खुद ही कोरोना में नहीं निकले थे जी, बिल्कुल। तो उनको तो एसी वाली राजनीति करनी है।
कई बार अगर जैसे आपने बात करी अखिलेश यादव की, तो जहाँ के वो सांसद थे वहाँ पे भी मैंने बहुत कवरिंग की, सारी कवरेज की। वहाँ का भी कहना था कि उन्होंने सिर्फ घर से राजनीति की और अपने संसदीय क्षेत्र में भी वो नहीं दिखे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सही है वहाँ की जो जनता ने कहा और आप लोगों को जैसी बात कर रहे हैं। तो सर इस वक्त बहुत कम टाइम दिया निकाय चुनाव माननीय को, लगता है मुलायम आपको? सिंह जी का जो बोया हुआ था वो अखिलेश जी काट रहे हैं। मैनपुरी में उनको उनका बोया हुआ मिला है, जी तो विरासत में मिली है। और जब तक कि कोई ज़मीन पर नहीं आएगा इस मामले में, अगर आप चाहें तो हिंदुस्तान की राजनीति में आज एक ही चेहरा है, वो राहुल गांधी, जो आंख में आंख डाल के बात तो कर रहा है ईमानदारी के साथ। तो हम लोग पार्टी से नहीं, इसमें देखें कि लीडरशिप कैसी है। तो लीडरशिप में आज की तारीख में राहुल गांधी प्रियंका जी में दिख रही है। उनके घर के, उनके परिवार की कुर्बानियां हैं। वह उनकी दादी की हत्या हुई, उनके पिता की हत्या हुई, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को लेके अभी उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो उनके साथ जो जास्तियां हो रही हैं ये देश देख रहा है और देश 2024 में जवाब देगा। सर लास्ट 2 क्वेश्चन तो मेरा ये रहेगा कि आपके जो लोग हैं उनकी इस बार किस तरह से कमियां पूरी, क्योंकि चुनौतियां कमियां जो भी होती हैं वो बढ़ती जाती हैं साथ में, तो उस तरह किस तरह से आप जो है देख रहे हैं कि कैसी इस बार की रणनीति रहेगी आपके चुनाव को लेकर? वायदे करने वाला झूठा होता है और मैंने काम किया है और अल्लाह ने मौका दिया, काम फिर करेंगे। मैं वायदे नहीं करता, मैं काम करता हूँ। वायदे करने वाला झूठा होता है और मैं नेता नहीं हूँ। मैं अपनी माओ का बेटा हूँ, बहनों का भाई हूँ, बच्चों का सरपरस्त हूँ। मैं लीडर नहीं हूँ। लीडर चोर होते हैं, मक्कार होते हैं। मैं एक अपने घर में अपने घर के फैमिली मेंबर की तरीके हूँ। तो मैं वायदे नहीं करूँगा लीडरों की तरह। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सगीर खान जी, जिन्होंने कई बातें करी और बहुत बेबाकी से अपने जवाब दिए उन्होंने। अब देखना दिलचस्प होगा कि निकाय चुनाव का जो रिजल्ट है वो कैसा रहता है और इस बार कदम रसूल वार्ड में किसकी सत्ता रहती है। जैसी भी अपडेट्स होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।